Hey guys, this video is brought to you by the brilliant OneFootball app. There is so much happening around the world of football right now and it is so difficult to keep a track of everything. Well, OneFootball makes that very easy for you. OneFootball is my personal go-to app whenever I need to look up something about Chelsea, about Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1. Everything is available out there. Every transfer rumor, information about every player, whatever you need is available on the OneFootball app. Please head into the link given in the description below and download the OneFootball app now. आर्सेनल ना हमेशा उस तरीके का क्लब रहा है, अगर मैं एक बार राइवल फैंस को हटा दूं, जैसे मैं चेल्सी और स्पर्स को हटा दूं एक बार सीन से, तो यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी दूसरी लीग में आते हैं, ला लीगा में आते हैं, तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड फैंस, तो सबके फैंस के लिए ना आर्सेनल हमेशा एक ऐसा क्लब रहा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आती है मन में, और मोस्टली बिकॉज ऑफ व्हाट आर्सन वेंगर डिड देयर. इतने सालों से आर्सन वेंगर ने इतना बेहतरीन काम किया था, बहुत ही फ्लुएंट फुटबॉल होती थी. आर्सेनल हमेशा से एक ऐसी टीम रही है ना कि आप ठीक है, अभी पिछले 5-6 साल की हम बात नहीं करते हैं, जब से वो थोड़ा सा एक बैंटर क्लब बन के रह गया है, एंड बिकॉज ऑफ देयर ओनर्स. ठीक है, उसमें मैं कहूँगा कि ओनर्स ने बिल्कुल भी क्लब पे ध्यान नहीं दिया है और उस चक्कर में फैंस ने इतना सफ़र किया है. अदरवाइज आर्सेनल इज़ अ क्लब विच इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ फुल ऑफ कल्चर, इट इज़ फुल ऑफ फुटबॉलिंग लेगेसी. अगर हम बात करें तो 13 प्रीमियर लीग टाइटल्स हैं आर्सेनल के, 13 इंग्लिश लीग टाइटल्स, तो है आर्सेनल में हिस्ट्री है. ठीक है, कुछ उन्होंने मेजर नहीं जीता है, मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है उन्होंने, FA कप्स जीते हैं ज़रूर पिछले कुछ 10 सालों में, लेकिन कोई प्रीमियर लीग नहीं जीती है, चैम्पियंस लीग नहीं जीती है. तो अब ऐसा क्लब जो अपना प्राइम को पार कर चुका है, वो एक गंदे से ट्रांजिशन फेस में आता है आर्सन वेंगर के जाने के बाद. तो लोगों में क्या, अब एक्सपेक्टेशंस तो वैसी ही हैं कि भाई हम आर्सन वेंगर वाली एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन पे ही रहेंगे, लेकिन हमको रिजल्ट्स भी चाहिए. तो ऊनाई एमरी आते हैं, उनको टाइम दिया नहीं जाता है, 1.5 सीज़न ऊनाई एमरी को दिया जाता है, चीज़ें उतनी अच्छी जाती नहीं है, उनको सैक कर दिया जाता है. ऊनाई एमरी के बाद आते हैं मिकेल आर्टेटा. अब मिकेल आर्टेटा पहले तो उनको समझने में काफ़ी समय लग जाता है कि भाई क्या चल रहा है. आधा सीज़न उनको दिया जाता है, उसमें वो ठीक ठाक काम करते हैं. उसके बाद पिछला सीज़न था, वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट सा था, लेकिन ये था कि समर में एक बार अगर उनको बैक करेंगे तो शायद क्या पता जो चीज़ें हैं और बेहतर हो जाएं, और उसके बाद जो है हमको रिजल्ट्स देखने को मिले. इस सीज़न में यही हुआ, समर में बेहतरीन तरीके से जो है ट्रांसफ़र विंडो में काम किया आर्सेनल ने. बेन वाइट को लेके आए, टोमियासू को लेके आए, ओडेगार्ड का जो ट्रांसफ़र था उसको परमानेंट किया, फिर थॉमस पार्टे पिछले सीज़न थे, तो इस सीज़न हमको एक्चुअली में देखने को मिला कि थॉमस पार्टे किस लेवल का प्लेयर बन सकते हैं टीम के लिए. उसके बाद बुकायो साका को एक फ्री रोल दिया गया इस बार टीम में, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो थी इस बार आर्सेनल ने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी स्क्वाड में. एक जो गैम्बल लिया था आर्सेनल ने, और वो वर्क ये नहीं किया उनके लिए कि उन्होंने ठीक है, डेडवुड बहुत इकट्ठा हो गया था स्क्वाड में, उसको उन्होंने जाने दिया. उन्होंने मेटलन नाइल्स को जाने दिया, उन्होंने बैलेगुन को जाने दिया, उन्होंने जो विलक को बेच दिया न्यूकासल को एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, उनका मूव परमानेंट कर दिया. कैलम चेम्बर्स टू एस्टन विला, एंड ऑब्वियसली द बिगेस्ट ऑफ देम लॉट ओबामेयांग टू बार्सिलोना. जब ओबामेयांग की मेरे ख्याल से उस टाइम ज़रूरत थी, डिफरेंसेस को असाइड करके ओबामेयांग को रोकना चाहिए था, क्योंकि एक आउट एंड आउट रिकग्नाइज स्ट्राइकर की कमी थी आर्सेनल में. जब आप बैलेगुन भी जाने दे रहे हो, आप मेटलन नाइल्स को भी आप नहीं रख रहे हो स्क्वाड में, और उसके बाद लाकाजेट पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हो चीज़ों को कैरी करने के लिए. तो वो गैम्बल मोस्ट ऑफ द पार्ट तो वो चल रहा था, वो जुआ जो इन्होंने खेला वो सही बैठ गया था फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट. लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आर्सेनल ने अपने आप को लेट डाउन कर दिया. स्पेशली थिंग्स स्टार्टेड टू गो रॉन्ग व्हेन दे लॉस्ट दैट गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, वो 3-0 वाली लॉस जो थी. तो उसके बाद एक बार को लग रहा था कि यार आर्सेनल शायद चेल्सी को भी पीछे छोड़ दे, इस तरीके की अच्छी फॉर्म में चल रही थी आर्सेनल. लेकिन उसके बाद भी आर्सेनल ने कमबैक बहुत अच्छा किया, चेल्सी को हराया 4-2 स्टैमफोर्ड ब्रिज में आके, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट था उनके लिए. और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-1 हराया, वो भी एक बेहतरीन मैच था. तो आर्सेनल यहाँ पर 3 मैच लगातार हारी थी, क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन और साउथहैम्पटन. ये 3 मैच हार के आर्सेनल जो है टॉप 4 की रेस में पीछे हो गई. अगर इन 3 में से एक भी कोई मैच में आर्सेनल ने पॉइंट निकाल लिए होते तो शायद आर्सेनल अभी स्पर्स के बराबर होती या उनसे आगे होती पॉइंट्स टेबल में. तो ये बहुत ही फाइन मार्जिन्स का गेम है, और आर्सेनल थोड़ा सा लेट डाउन हुई कुछ रिजल्ट्स को लेके टुवर्ड्स दी
एंड फेज ऑफ द सीजन, जहां पे उनको कुछ क्लच प्लेयर्स की जरूरत थी, जहां पर उनको ऐसे प्लेयर्स की जरूरत जिनको ऐसे मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस और जिनकी बिग गेम एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट थी आर्सेनल को, वो आर्सेनल को नहीं मिली। तो मेरे हिसाब से वहां पर आर्सेनल जो है थोड़ा सा लेट डाउन हुई है। ये शायद डिफरेंस हो सकता है आर्सेनल का चैंपियंस लीग खेलने या ना खेलने में। अब देखिए स्पर्स का जो लास्ट मैच है वो नॉरिच के अगेंस्ट है, नॉरिच हो चुकी है रेलीगेट, उनके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। आर्सेनल का गेम है अगेंस्ट एवर्टन एट होम, तो एवर्टन अभी भी रेलीगेशन बचाने की लड़ाई लड़ रही है। एवर्टन हैव अ लॉट मोर टू प्ले फॉर। तो यहाँ से तो हम अज्यूम करेंगे कि आर्सेनल जो है वो हरा देगी शायद एवर्टन को, और स्पर्स भी जो है वो जीत जाएगी इजीली अपना नॉरिच के अगेंस्ट गेम। तो अब आर्सेनल के हाथ में नहीं रहा है, अनलेस बहुत ही कुछ क्रेजी हो जाए और नॉरिच हरा दे स्पर्स को और आर्सेनल हरा दे एवर्टन को, तो अब आर्सेनल जो है वो पहुंच जाएगी टॉप 4 में। अब लोग यहाँ पर बोलेंगे कि यार बाबा तुम स्पर्स को तो क्रेडिट दे ही नहीं रहे हो, जिस तरीके का काम एंटोनियो कॉन्टे ने किया है और इतना अच्छा काम किया है, स्पर्स इतनी अच्छी फुटबॉल खेल रही है और वो डिजर्व भी करते हैं टॉप 4 में। मैंने कब कहा कि स्पर्स डिजर्व नहीं करती है टॉप 4 में आना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि स्पर्स और आर्सेनल में अगर आप मुझसे पूछते तो मेरा ज़्यादा मन आर्सेनल को देखने का था चैंपियंस लीग में, बिकॉज आर्सेनल वो एक्स फैक्टर लेके आती है किसी भी टूर्नामेंट में। आर्सेनल इज वन ऑफ दोज अनोइंग टीम्स जिनको आप खेलना नहीं चाहेंगे ऑन देयर डे। अब बात क्या है कि 5 से 6 साल हो गए हैं कि आर्सेनल ने आई थिंक 2015-16 सीजन के बाद अभी तक, या 16-17 सीजन के बाद अभी तक चैंपियंस लीग नहीं खेली है। कुछ 5-6 साल हो गए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो आर्सेनल को चैंपियंस लीग में देखने का बड़ा मन है, मतलब देखना है कि भाई आर्सेनल क्या करती है। एमिरेट्स ऑन अ यूरोपियन नाइट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। और ठीक है लोग बैंटर करेंगे चैंपियंस लीग आना है, बायर्न से पिटना है, वो बात नहीं होती है यार। आप एक बार आर्सेनल फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एक आर्सेनल फैन पे क्या गुजर रही होगी इस समय, कि मैं एक अब टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ जो जैसे तैसे रीबिल्ड होकर ट्रांजिशन को क्रॉस करते हुए एक उम्मीद जगी थी इस सीज़न की शायद इस बार चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाएंगे, और ट्रस्ट मी किसी ने आर्सेनल को अपने टॉप 4 में नहीं रखा था एट द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि लास्ट डे भी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है आर्सेनल की टॉप 4 में आने की। तो उस चीज़ की हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस लिहाज से मिकेल आर्टेटा को और आर्सेनल की इस यंग स्क्वाड को क्रेडिट देना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखिए ये क्यों ज़रूरी था आर्सेनल के लिए टॉप 4 आना इस सीज़न। अब नेक्स्ट सीज़न की अगर हम बात करते हैं तो सिटी, लिवरपूल, चेल्सी तो कहीं नहीं जा रहे टॉप 4 से, मेरा ऐसा मानना है। मतलब ठीक है चेल्सी का स्क्वाड काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा, बहुत सारे प्लेयर्स लीव कर रहे हैं, लेकिन चेल्सी मुझे पता है कि दे विल मेक एम्पल एडिशंस और चेल्सी विल बी देयर बिकॉज टॉमस टूकल इज़ देयर। तो चेल्सी का फ्यूचर तो है, मेरे को लग रहा है कि टॉप 4 के लिहाज से सॉर्टेड है। अभी मैं किसी ऑर्डर में बात नहीं कर रहा पर्टिकुलर, मैं सिर्फ टॉप 5 टीम्स की बात कर रहा हूँ कि प्रीमियर लीग में कौन टॉप 5 टीम्स होने वाली है, इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वही सिटी लिवरपूल में तनातनी रहेगी। थर्ड फोर्थ पे हम आ जाते हैं तो चेल्सी, स्पर्स, और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी अब इस कॉन्वर्सेशन में लाना पड़ेगा क्योंकि एरिक टेन हाग आ गए हैं। तो जिस तरीके का स्क्वाड आर्सेनल का और जिस तरीके का स्क्वाड मैनचेस्टर यूनाइटेड का है विद एरिक टेन हाग, दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड बिकम्स वेरी डेंजरस। तो क्या आपको लगता है कि आर्सेनल अब फिर से टॉप 5 की या टॉप 4 की रेस में रहेगी नेक्स्ट सीजन आसानी से? मुझे वहाँ पर डाउट है। तो मुझे इसलिए था कि अगर आर्सेनल इस बार टॉप 4 आ जाती, चैंपियंस लीग खेल लेते, तो उनके पास एक पुल हो जाता जिससे वो और बेहतर प्लेयर्स को टारगेट कर सकते थे। दो जो बड़े प्लेयर्स जिन पे उन्होंने मिस आउट कर दिया इस जनवरी, वो थे लाहोविच जो यूवेंटस चले गए और दूसरे थे ब्रूनो गिमारेश जो न्यूकासल आ गए। अगर ये दो प्लेयर्स आर्सेनल ले आती तो मेरे ख्याल से आर्सेनल मतलब बेहतरीन टीम बन जाती, 1-2 नॉचेस ऊपर हो जाता आर्सेनल का लेवल। तो उन्होंने वो एक गैम्बल लिया कि हम अपना डेडवुड क्लियर करेंगे, जो प्लेयर्स हमको ज़रूरत नहीं है, जो वेज बिल हमारा ऑक्यूपाई करें, उनको हम जाने देंगे, एक छोटे स्क्वाड से हम काम चलाएंगे। और वो गैम्बल काम कर रहा था। अब यही होते हैं इफ्स एंड बट्स, फुटबॉल में नहीं होते, लेकिन हाइंडसाइट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। तो अगर इस तरीके से आर्सेनल आ जाती है टॉप 4 में तो सब कहते हैं कि भाई क्या गैम्बल खेला आर्टेटा और एडू ने, और मतलब ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आर्सेनल के यंग गन्स के साथ इन्होंने टॉप 4 क्वालिफाई करा दिया। और अब ये बोला जाएगा कि क्यों यार आपने बिजनेस नहीं किया जनवरी ट्रांसफर विंडो में, बिकॉज ऑफ 1 और 2 पॉइंट्स जिससे आर्सेनल मिस आउट करेगी टॉप 4 की प्लेस। तो ये फाइन मार्जिन हैं फुटबॉल के जिनकी हम बात करते हैं। एक रिजल्ट, जैसे मैंने कहा ना, ये जो 3 मैच लगातार हार गए, क्रिस्टल पैलेस, ब्राइटन, साउथहैम्पटन, इसमें से कोई भी एक मैच ही निकाल लेते तो ये शायद आज टॉप 4 की लड़ाई में मतलब बरकरार रहते और चैंपियंस लीग खेल रहे होते 100%। ठीक है, मतलब
अब यहाँ पर क्रेडिट तो नहीं मतलब हम लेंगे, विल टेक नथिंग अवे फ्रॉम स्पर्स एंड एंटोनियो कॉन्टे, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया, दे डिजर्व टू बी देयर वेयर दे आर। आर्सेनल को भी उन्होंने हेड टू हेड में हरा दिया 3-0 अभी जो रिसेंट मुकाबला हुआ था उसमें। लेकिन आर्सेनल मेरे ख्याल से है ना, दे रन आउट ऑफ गैस एट द वेरी रॉन्ग टाइम, मतलब बिल्कुल लास्ट में आते आते ना उनका तेल खत्म हो गया इस सीज़न के आते आते, और बिल्कुल जब सही टाइम पे ज़रूरत थी ना रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने की, वहाँ पर आर्सेनल ने थोड़ा सा अपने आप को लेट डाउन किया, और वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि स्क्वाड बहुत लिमिटेड था, बहुत गिने चुने प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दे रखी थी, और थॉमस पार्टी का मिस जो है इंजरी की वजह से, दैट वाज मैसिव। मतलब आप एल नेनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वीक इन वीक आउट वो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस दे। तो ठीक है यार, माय हार्ट गोज़ आउट टू आर्सेनल फैंस भाई, मतलब ठीक है राइवल्स हैं लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा रही है मन में एक आर्सेनल के लिए, और मतलब चाहूँगा मैं कि आर्सेनल वापस से अपने आप को रीबिल्ड करके एक बढ़िया लेवल पे पहुँचे, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट सीज़न। बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट सीज़न आर्टेटा और आर्सेनल के लिए अच्छे प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना, क्योंकि और टीम्स जो हैं वो रेस में रहेंगी, और तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आर्सेनल का इस साल चैंपियंस लीग पहुंचना। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर आर्सेनल फैन व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? आई नो इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग व्हाट हैज़ हैपेंड लास्ट नाइट अगेंस्ट न्यूकासल, लेकिन स्टिल व्हाट डू यू थिंक द फ्यूचर होल्ड्स, और आगे किस तरीके से जो है रोड मैप दिखता है आपको आर्सेनल का? चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।